हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बेसिस ऑफ नेगेटिव लिबरलिज्म। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। द नेगेटिव लिबरलिस्ट्स आर इन फेवर ऑफ असाइनिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ फंक्शंस टू स्टेट। जो नेगेटिव लिबरलिस्ट थे वो ये फेवर करते थे कि गवर्नमेंट के जो फंक्शंस है वो कम से कम होने चाहिए। दे एडवांस द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स इन देयर सपोर्ट। वो अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए फॉलोइंग आर्गुमेंट्स रखते हैं। नंबर वन, ethical argument. In defense of the negative liberalism or individualism, it is stated that the ethical grounds that each individual possesses a distinct personality and justice and fair play demand that each individual should be given adequate opportunities for his personal progress and development. वो ये कहते थे कि हर एक इंसान की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, अपना अपना जस्टिस एंड फेयर प्ले है। इस हिसाब से हर एक को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए ताकि वो अपना ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकें। दिस इज एसेंशियल सो दैट ही मे बी एबल टू मेक प्रोग्रेस एज ही विशेस और ही पोजेसेस द एबिलिटी टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ये काफ़ी ज़रूरी है कि हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम दी जाए ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सके। The state interference hinders the growth of the personal accomplishments ऑफ एन इंडिविजुअल। जब भी सरकार या स्टेट इंटरफेयर करेगी इंडिविजुअल की लाइफ में तो उसकी ये जो पर्सनल अकम्पलिशमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी और इनमें रुकावटें क्रिएट हो जाएंगी। आउटसाइड इंटरफेरेंस किल्स द इनिशिएटिव, द एबिलिटी टू स्टैंड ऑन वंस फीट, सेल्फ डिपेंडेंस एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आउटसाइड इंटरफेरेंस होगी तो इंडिविजुअल कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाएगा या सेल्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाएगा। समझ की बात, ऐसा मानना था जो नेगेटिव लिबरलिज्म को फेवर करते थे उनका। सेकंड पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिक आर्गुमेंट। इसके ऊपर एडम स्मिथ ने बहुत लंबा चौड़ा किताब भी लिखी हुई थी। द वेल नोन इकोनॉमिस्ट जो एडम स्मिथ है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है इनको, हैज एडवोकेटेड इंडिविजुअलिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। उनके इकोनॉमिक एनालिसिस के हिसाब से उन्होंने इंडिविजुअलिज्म को फेवर किया था। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन that individuals should be left free in the economic field because with the economic freedom the individual will have the opportunity to progress इन ओपन कंपटीशन। जब भी हम उसको इंडिविजुअल फ्रीडम देंगे तभी वो कंपटीशन को एंजॉय कर पाएगा और तभी वो कंपटीशन को अच्छे से फेस कर पाएगा। बी, ओनली दोज कमोडिटीज शैल बी प्रोड्यूस्ड विच आर एक्चुअली इन डिमांड। तो जब भी इकोनॉमिक फील्ड में इंटरफेरेंस नहीं होगी तो वही गुड्स बनेंगे जो डिमांड में है, वो गुड्स नहीं बनेंगे जिनकी डिमांड नहीं है। सी, ड्यू टू कंपटीशन द प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स। अगर कंपटीशन होगा, नॉन इंटरफेरेंस होगी गवर्नमेंट की या स्टेट की, तो प्रोड्यूसर सिर्फ वही क्वालिटी गुड्स बना पाएंगे। अगर क्वालिटी नहीं बनाएंगे तो उनका माल नहीं बिकेगा। द प्राइसेस ऑफ वेरियस कमोडिटीज विल बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। द प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई मींस जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई होगी वही प्राइसेस को डिटरमिन करेगी, गवर्नमेंट नहीं करेगी। In order to sell his goods, the producer will discover new markets and it will ultimately result in the development of the means of transport and communication. तो वही बात के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, प्रोड्यूसर दूर दूर जाके अपना सामान बेच पाए जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छी होगी। फिर in brief, Adam Smith is of the view that freedom in the economic field is beneficial both to individual as well as the society. उनका मानना था कि जो इकोनॉमिक फील्ड में फ्रीडम बेनिफिशियल रहेगी, फायदेमंद रहेगी इंडिविजुअल के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। दस द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमिक फील्ड। तो इकोनॉमिक फील्ड में जो स्टेट है उसकी दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है बायोलॉजिकल आर्गूमेंट। Herbert Spencer and Darwin are the prominent exponents of these viewpoint. जो हर्बर्ट स्पेंसर और ये जो डार्विन थे वो इस थ्योरी को काफी मानते थे और वो क्या कहते थे, दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द लॉ ऑफ नेचर। वो कहते थे जो फिटेस्ट बंदा है या फिटेस्ट इंडिविजुअल है वो सर्वाइव कर जाएगा, तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, स्ट्रगल इज द लॉ ऑफ नेचर एंड इन दिस स्ट्रगल ओनली द एबलेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव। उनका ये मानना था कि जो स्ट्रगल है वो एक लॉ ऑफ नेचर है और वही इंसान स्ट्रगल मतलब जिंदा रह पाएंगे, जो एबलेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट है, और जो वीक है वो पेरिश कर जाएंगे या एलिमिनेट हो जाएंगे। द वीक एंड द इनकैपेबल डाई एंड आर एलिमिनेटेड। दिस प्रिंसिपल इज कैपेबल in the animal world also because we find the stronger, the abler and more intelligent are able to destroy the weak,
द इनकेपेबल एंड अनइंटेलिजेंट पर्सन्स। तो बेसिकली उनका ये मानना था कि ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्रिंसिपल है, ये जंगल और एनिमल वर्ल्ड में भी अप्लाई होता है कि जो वीक है वो पेरिश या एलिमिनेट कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और जो क्या कहते हैं, जो इंटेलिजेंट है और स्ट्रोंगर है वो ही जिंदा रह पाते हैं जंगल में। द फॉर्मर हु सर्वाइव आर देन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट द सोसाइटी ऑन हेल्दियर फाउंडेशंस। उनका ये मानना था कि जो सर्वाइव करेंगे वो आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छा बेस बना देंगे। द इंडिविजुअलिस्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट इन हेल्पिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इनकैपेबल, द वीक, the sick, the cripple, and the unintelligent persons, the state is acting against the law of nature and against the idea of the establishment of the healthy society. उनका ये मानना था अगर गवर्नमेंट होगी तो वीक लोगों को सपोर्ट करेगी, जिसकी वजह से आने वाली नस्लें भी वीक ही रहेंगी, एक हेल्दी सोसाइटी नहीं बन पाएगी, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर प्रैक्टिकल आर्गुमेंट में ये नेगेटिव लिबरलिस्ट क्या कहते थे? नेगेटिव लिबरलिज्म हैज बीन जस्टिफाइड ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड्स आल्सो। कैसे? द सपोर्टर्स ऑफ दिस व्यू are of the opinion that sources of the state are quite limited, therefore the state cannot regulate each and every aspect of individual's life। वो ये कहते थे जो रिसोर्सेज हैं, जो मतलब जो गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं, तो गवर्नमेंट को अपने वो लिमिटेड रिसोर्सेज हर जगह अप्लाई करके हर एक काम में टांग नहीं फंसाना चाहिए, थोड़ी बहुत फ्रीडम इंडिविजुअल को भी देनी चाहिए। द फंक्शंस ऑफ द स्टेट आर बीइंग डन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स who are motivated by personal gains। बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस अगर गवर्नमेंट को देंगे तो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो अपने पर्सनल गेन्स शुरू कर देंगे उससे। आपको पता है ना, जब गवर्नमेंट ज़्यादा काम या ज़्यादा फंक्शंस देती है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन कर देते हैं। देयरफॉर दे डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन द फंक्शंस ऑफ द स्टेट, इसलिए वो फंक्शंस ऑफ द स्टेट में इंटरेस्ट लेते ही नहीं। समझ गई बात? दे गिव प्रेफरेंस टू देयर पर्सनल इंटरेस्ट विच रिजल्ट्स इन फेवरेटिज्म एंड करप्शन एंड ऑल्सो कॉजेज डिले इन द फंक्शंस ऑफ द स्टेट। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो एक बार काम करना शुरू करते हैं तो पहले तो वो अपनी जेबें भरते हैं, बाद में लोगों की सेवा करते हैं। समझ गए ना आप? द मिनिस्टर्स हु कंट्रोल द ऑफिशियल्स आर इमेच्योर एंड नॉट एक्सपर्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जो मिनिस्टर्स नीचे वाले ऑफिशियल्स को कंट्रोल करते हैं वो भी आपको पता है ऊपर तक करप्शन फैली हुई है, चाहे कोई भी पार्टी हो, हर कोई ऐसे ही काम करता है, पहले अपनी जेबें भरता है फिर लोगों को मतलब कुछ देने की सोचता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस स्टेट बिकम्स इनएफिशिएंट। जो स्टेट है वो इनएफिशिएंट हो गई है, ऐसा नेगेटिव लिबरलिस्ट्स के जो फेवर करने वाले हैं उनका मानना था। फिर आ जाता है हिस्टोरिकल आर्गुमेंट। नेगेटिव लिबरलिज्म हैज आल्सो बीन जस्टिफाइड ऑन द हिस्टोरिकल ग्राउंड्स। कैसे? हिस्ट्री provides a number of instances that whenever a state undertook some projects it generally failed to accomplish it। बेसिकली हिस्ट्री ये बताती है कि जब जब स्टेट ने कोई काम करना शुरू किया है या कोई भी इंटरफेरेंस का काम करना शुरू किया है उसमें वो accomplish उस काम को नहीं कर पाई। व्हेन द स्टेट नेशनलाइजेज सम इंडस्ट्री, जैसे स्टेट ने कोई भी नेशनलाइज की इंडस्ट्री, जैसे हमारे यहाँ 90s 69 70s में जो banks nationalized हुए थे, the production in that industry comes down, and when the state endeavors to regulate the distribution of essential goods, black marketing is the natural result। तो जब जब सरकार कहीं टांग फंसाती है या कहीं ना कहीं दखल अंदाजी देती है इकोनॉमी में तो उससे उल्टा होना शुरू हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट ने बिहार में और गुजरात में, बिहार में एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे लिकर बैन कर दिया तो आपको क्या लग रहा है वहां पे लिकर नहीं मिलती, वहां स्मगलिंग शुरू होगी, ब्लैक मार्केटिंग शुरू होगी। तो ये कहना कि जब भी गवर्नमेंट किसी कंपनी को टेक ओवर करती है, नेशनलाइज करती है, उसकी प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है और जो मकसद होता है वो तो पूरा नहीं हो पाता। दस हिस्टोरिकल एनालिसिस बियर्स आउट द कंटेंशन दैट द स्टेट शुड लिमिट इट्स फंक्शन। हिस्ट्री भी हमें बताती है कि स्टेट को अपने काम कम से कम करने चाहिए, ऐसा उन लोगों का मानना था जो नेगेटिव लिबरलिज्म को फेवर करते थे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भाई नेगेटिव लिबरलिज्म को फेवर क्यों किया जाता है, बेसिस क्या है उसके। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा फंक्शंस ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू नेगेटिव लिबरलिज्म। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।